हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विशु और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक मैक्सिकन फार्मर जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान है और उसकी जो फील्ड है वो कॉर्न की फील्ड है। तो लेंचो जो है उसकी फील्ड में उसे बहुत इंतज़ार है कि बारिश हो जाए और बारिश होती भी है, पर साथ ही साथ बारिश के ओले भी आ जाते हैं जिसकी वज़ह से उसकी पूरी फील्ड बर्बाद हो जाती है। तो इस चैप्टर में आप लोग जानोगे कि कैसे उसकी फील्ड जब पूरी खराब हो जाती है तो उसका मतलब हेल्प का मीडियम क्या बनता है, वो कैसे अपना गुजारा करता है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तब। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि लेंचो का घर कहाँ पर है। लेंचो का घर एक पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर है, हील पर, और उसके आस पड़ोस में कोई और घर नहीं है, सिर्फ लेंचो का एक घर है। और उसके घर के सामने एक वैली है और उसके खेत दिखते हैं वहां से। और उसके खेत में जो कॉर्न की फील्ड है उसमें सफेद कलर के छोटे छोटे फूल आ चुके हैं, मतलब उसकी फील्ड जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो जो लेंचो की फील्ड है वो पूरी तरह से पक चुकी है। अब लेंचो को एक चीज़ का इंतज़ार है, वो है बारिश। जैसे कि हर किसान को होता है कि बारिश हो जाए, वैसे लेंचो अपनी फील्ड पे इंतज़ार कर रहा है कि बारिश हो जाए, उसकी फील्ड अच्छे से ग्रो हो जाए तो वो उसको काट कर बेचे जिससे उसके पास पैसे आएँ। तो वो बारिश का इंतज़ार कर रहा है। तो सुबह से लेंचो अपनी फील्ड को निहार रहा है और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों में देख रहा है और अपनी वाइफ़ से कह रहा है कि आज हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। जैसे कि सबको लगता है कि हम लोग भी कह देते हैं ना कि आज हो सकता है कि बारिश हो जाए, वैसे लेंचो भी अपनी वाइफ़ से कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। तो उसकी वाइफ़ कहती है, हाँ, अगर भगवान की मर्ज़ी होगी तो आज बारिश ज़रूर आएगी। तो थोड़ी देर में उनके यहाँ डिनर बन जाता है और उसकी वाइफ़ लेंचो की जो वाइफ़ होती है वो कहती है, आओ सब लोग डिनर कर लो। तो लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड पे काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे। तो अब सब लोग डिनर करने आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग डिनर करने जाते हैं और लंच मतलब डिनर कर ही रहे होते हैं, तो जो लेंचो ने बोला था कि शायद आज बारिश आ जाए, तो अचानक से बारिश आ जाती है, बड़े-बड़े बादल आ जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो लेंचो खुशी के मारे खाना छोड़ के ही भाग जाता है और देखता है जाके कि बारिश हो रही है। उसे ये लगता है कि बारिश हो रही है, भैया अब तो आएगा पैसा अपने पास। तो वो भाग के बारिश देखने चला जाता है। तो जब वो बाहर जाता है वो जाके बारिश को अपनी पूरी बॉडी पे फ़ील करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ, अब बारिश हो रही है। लेंचो इतना खुश हो जाता है कि वो बारिश की बूँदों को पैसों से कंपेयर करने लगता है, अपनी फैमिली से कहता है, जो ये छोटी-छोटी बारिश की बूँदें हैं वो 5 सेंट हैं और जो ये बड़ी-बड़ी बारिश की बूँदें हैं वो 10 सेंट है, मतलब 10 सेंट है। और ये जो लेंचो बारिश की बूँदों को कंपेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होगी, उतनी अच्छी उसकी फसल हो जाएगी और फिर उससे उसे पैसे आएँगे। पर जो लेंचो की खुशी होती है वो बस 2 ही मिनट की होती है क्योंकि अचानक से जो बारिश होती है अपने साथ तूफ़ानी हवाएँ लाने लगती है, ओले गिरने लग जाते हैं। लेंचो ओलों को देख के डर जाता है और बोलता है ये जो ओले हैं वो अब मुझे सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे हैं। जो डर जाता है और अपने घरवालों को बोलता है अगर ये ज़्यादा देर तक बरसते रहे तो ये हमारे लिए बहुत गलत होगा, हमारी पूरी फ़ील्ड बेकार हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत ओले रुक जाएँ, ओले लगातार 1 घंटे तक बरसते हैं और फिर जब ओले रुकते हैं तो लेंचो की फ़ील्ड जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जब 1 घंटे बाद लेंचो अपनी फ़ील्ड को देखता है तो उसकी फ़ील्ड ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो फ़ील्ड पे, क्योंकि ओले होते ही सफ़ेद हैं, तो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर नमक पड़ चुका है और पूरी फ़ील्ड बर्बाद हो चुकी थी, जिससे लेंचो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। जब ये सब हो जाता है तो लेंचो जो है वो अपनी फ़ील्ड के बीचों-बीच में जाता है और अपने बच्चों के साथ में और कहता है, ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो लैक्टोज़ की वो हो जाती, लैक्टोज़ का अटैक हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, कम से कम कुछ फ़ील्ड तो हम लोगों की बच जाती। वो जो रात थी वो लेंचो और लेंचो की फैमिली के लिए बहुत दुःख भरी रात थी क्योंकि वो लोगों की पूरी 1 साल की मेहनत और 1 साल जिससे उन्हें का गुज़ारा होने वाला था वो सब बर्बाद हो चुका था। जो फिर अपनी फैमिली को मोटिवेट करता कहता है, अरे ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, कोई भूखा नहीं मरेगा।
को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई टेंशन मत लो, ऐसे लेंचो सबको दिलासा देता है। तो एक दिन ऐसे ही लेंचो सुबह उठकर बहुत सोचता है कि अब क्या किया जाए। जो लेंचो है वो किसान भले ही है, पर उसे पढ़ना लिखना आता है। तो वो सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। वो सोच रहा होता है तो उसे एक आइडिया आता है कि मेरी मदद कौन करेगा? वही करेगा जिसका मैंने आज तक हर एक निर्देश पूरा किया है। कौन? गॉड। गॉड ही सबकी मदद करते हैं, तो वही अब मेरी भी मदद करेंगे, ऐसा लेंचो सोचता है। संडे आता है, सुबह-सुबह संडे को लेंचो सुबह 4-5 बजे बैठता है और एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है? गॉड को लेटर लिखता है। वो लेटर लिखता है गॉड को और अपनी सारी परेशानियाँ बताता है। जो ये चैप्टर है, ये बेसिकली बेस्ड है ट्रस्ट पे। अगर हम लोग किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो होती ज़रूर है। गॉड इनसे जो लेंचो है वो बहुत ही धार्मिक इंसान है, वो गॉड को बहुत मानता है। तो वो अपनी सारी तकलीफ़ें, जो सारा दुःख है, जो सारा पेन है, वो एक लेटर पे लिखता है गॉड को। वो गॉड को लिखता है कि गॉड मेरी पूरी फ़ील्ड बर्बाद हो चुकी है और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस क्या होता है? पेसोस उनके यहाँ की मतलब मनी होती है, तो उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है। 100 पेसोस में ताकि वो अपनी जो फ़ील्ड है वो दोबारा ग्रो भी कर सके और जो उसकी फैमिली का खर्चा है 1 साल तक वो भी हो पाए जब तक दोबारा फ़ील्ड ग्रो नहीं करती है, तो उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है, वो लिखता है। फिर वो लिखता है आप प्लीज़ मेरी मदद करो और फिर वो लेटर को बंद करता है और एड्रेस में वो डाल देता है टू गॉड और और कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ़ टू गॉड। तो मतलब भगवान का एड्रेस कोई कैसे ही बता सकता है, तो उसका ट्रस्ट था, उसने लिखा टू गॉड और उसे उसको कुछ नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि अगर मैंने ये लेटर लिखा है तो इसका जवाब गॉड मुझे ज़रूर देंगे। फिर जब उसने सुबह 4-5 बजे लेटर लिखा था, फिर वो जब टाइम होता है वो खुद जाता है, पोस्ट ऑफिस खुलता है, वो खुद जाता है पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में, वो खुद जाकर लेटर डालता है। वो पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर डाल के अपने घर आ जाता है। तो अब पोस्ट ऑफिस में चलते हैं हम लोग। जब पोस्ट ऑफिस में वहाँ का एक कोई पोस्टमैन वो लेटर देखता है तो वो बहुत ज़ोर से हँसता है कि अरे! ये लेटर तो गॉड के लिए आया है। तो वो अपने मतलब अपने सीनियर के पास जाता है लेटर लेके। तो जो वो मतलब उनके जो पोस्ट मास्टर को जाके कहता है और कहता है कि सर देखिए ये कैसा मतलब पोस्ट कार्ड आया है, लेटर आया है कि ये कह रहा है गॉड के लिए लिखा है। जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है और वो थोड़ी देर तो हाँ मज़ाक-वज़ाक में कहते हैं, अरे हाँ ये तो गॉड के लिए लेटर आया ये वो। और फिर थोड़ी देर बाद पोस्ट मास्टर कहता है देखो इसका विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग है, इसने गॉड को लेटर लिखा है, अपनी परेशानियाँ इसने गॉड को बताई। देखो इसका ट्रस्ट इतना है, हम लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, हम लोग अपने ही में बने रहते हैं कि यार ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। इसका ट्रस्ट अगर देखो तो इसने इसे दिक्कत थी, इसने सीधे डायरेक्ट लेटर लिख दिया गॉड को। ऐसा कहता है पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर कहता है अब तो मैं इसकी मदद करूँगा और जैसे वो मतलब लेटर को खोलते हैं और देखते हैं, तो वो देखते हैं कि उसमें लिखा है मदद कैसे करनी है, उसको पैसे से मदद करनी है। फिर भी पोस्ट मास्टर अपनी वादे से नहीं हटता है, वो देखता है लेटर जब उन्होंने पढ़ लिया, उन्हें पता चल गया कि पैसों से मदद करनी है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं मदद करनी है भाई तो करनी है। वो सबसे अपनी सैलरी से पैसे निकालते हैं, अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं, एम्प्लॉइज़ से पैसे लेते हैं, सब लोग से कलेक्ट करते हैं एज़ अ चैरिटी जैसे होती है, तो सबने मदद करने के लिए सबने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पैसा दिया और उसके बाद जब लोग देखते हैं तब भी 100 पेसोज़ नहीं हो पाते हैं क्योंकि 100 पेसोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके पास 70 पेसोज़ हो जाते हैं, 70 पेसोज़। फिर वो लोग एक लेटर में के अंदर वो पैसे डालते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं गॉड और रख देते हैं कि लेंचो जब आएगा तो उसको दे देंगे। तो जब अगला संडे आता है तो लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है कि हाँ, उसे उसे विश्वास था कि भगवान का लेटर वापस आएगा। तो वो जाके खड़ा हो जाता है और वो जाके अपना लेटर देखता है। तो जो पोस्टमैन होता है वो उसको उसका लेटर देता है और सब लोग देख रहे होते हैं कि जब लेंचो देखेगा लेटर वो हैरान हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिंपली क्या करता है, वो पैसे गिनना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो पैसे गिनना स्टार्ट करता है, उसके फेस पे गुस्सा आ जाता है। और जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो वहाँ से अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहे होते हैं, पर जो लेंचो के फेस पे गुस्सा होता है वो सब लोग नोटिस करते हैं। लेंचो का गुस्सा तो था ही, तो वो जाता है जहाँ पे पेपर वगैरह मिलते हैं, वहाँ से पेपर लेता है, पेन लेता है, स्टैम्प लेता है और फिर से लिखना चालू करता है। बड़ी गुस्से में लेटर लिखता है और जो लेटर लिखता है वो जाके सीधे डायरेक्टली पोस्ट कर देता है और फिर वहाँ से लेंचो चला जाता है।
तो फिर जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है लेंचो। वो आते हैं, देखते हैं कि अब पता नहीं उसने क्या लेटर में लिखा है। तो वो देखते हैं और अब हम आपको बताते हैं उस लेटर में लिखा क्या होता है। तो उस लेटर में लिखा होता है, गॉड, मुझे पता है आपसे कोई गलती नहीं हुई होगी, पर मुझे 100 पेसोज़ की जगह सिर्फ़ 70 पेसोज़ रिसीव हुए हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफ़िस के एम्प्लॉइज़ हैं, ये चोर हैं, इन्होंने मेरे 30 पेसोज़ चुरा लिए हैं। तो आप ना जो मेरे बचे हुए 30 पेसोज़ हैं वो मुझे भिजवा दो, पर अब की तो ये जो 30 पेसोज़ हैं आप मुझे पोस्ट के थ्रू मत भिजवाना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो हैं बंच ऑफ क्रूज़। क्रूज़ वो होता है जो नहीं बन ऐसे लोग होते हैं जो लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वही टाइप का कुछ होता है। तो यहीं पे आपका जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। पर ये जो स्टोरी थी वो कितनी मतलब ट्रस्ट के ऊपर थी कि जो लेंचो होता है उसे ट्रस्ट होता है। जब उसके पास पैसे आते हैं वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है कि पैसे कैसे आ गए। उसे था कि हाँ, भगवान तो पैसे देंगे, ताकि उनको देना पड़ेगा, लाइक दैट। और उसमें एक चीज़ और है कि जो बेचारा पोस्ट मास्टर था उसका तो कुछ उसको उसने हेल्प भी की और वो मतलब चोर भी सुनना पड़ गया उसे। पर इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो ये जो चैप्टर था ये यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो नया चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच।